तो क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने आंखों से पूरी बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकता है, और एक तरफ एक ऐसा बंदा जो पूरी बैटल को ख़त्म कर देगा किसी की आंखों में ना आए बिना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इताची वर्सेस मिनाटो। और ये टॉपिक वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है। एक के पास है शारिंगन, एक के पास है रासिंगन, एक के पास है सुसानो, एक के पास है सेज मोड, एक के पास है आईक्यू, दूसरे के पास उससे भी ज्यादा आईक्यू। और मेन चीज, ये दोनों का सबसे हाईएस्ट रैंक आया था निंजा एकेडमी में, पर ये दोनों ने आज तक एक दूसरे से कभी फाइट नहीं की। इसके दो बड़े रीजन रहे हैं। पहला, ये दोनों एक ही विलेज से है, राइट। और दूसरा, ये दोनों के एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब नाइनटेल्स का अटैक हुआ था कोनोहा पे, तो उस वक्त मिनाटो बहुत बड़ा था और इताची एक बच्चे की तरह था, राइट। और जब तक इताची बड़ा हुआ, मिनाटो वहाँ तक नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए और कुछ तो झगड़े की वजह से और एक दूसरे को मार ही देना है, तो क्या होगा? मार ही देना है मतलब मुंह भी नहीं तोड़ना, मतलब जान से ही मार दे डायरेक्ट। तो फिर क्या होगे? व्हाट विल हैपन? देखो, फाइट से पहले हम बात करते हैं कि हम इनकी कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखो, हम इसमें रीइंकार्नेट वाले मिनाटो और इताची की बात नहीं करेंगे। और हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं इसमें ऐसे नहीं करूँगा कि अगर इताची बीमार नहीं होता तो क्या होता। इताची ने अपने 5% यूज़ किया है, ओके। जो सीरीज के नाम हमें बताई गई है फॉर्म, हम उसे ही यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म कौन सी है। देखो, इताची की सबसे पावरफुलेस्ट फॉर्म है उसके 1-2 साल मरने के पहले, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब नारुतो ट्रेन होके आया था जिराया से उस वक्त। और मिनाटो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है जब वो मरने वाला था उसके पहले, राइट, जब वो नाइनटेल्स से फाइट कर रहा था। तो पहले स्टार्ट करते हैं इताची से। तो इताची की फर्स्ट सबसे पावरफुलेस्ट एबिलिटी है, मतलब सुसानो को छोड़ के, सुकुयोमी। भाई सुकुयोमी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर इन्फिनिट सुकुयोमी ना होता तो सबसे पावरफुलेस्ट गेंजुत्सु होता वो। हाँ, कोतोआ मात्सुकामी से भी ज़्यादा, क्योंकि कोतोआ मात्सुकामी जुत्सु मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ज़्यादा पावरफुल यूज़ में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर समझो तुम्हारी एज 100 साल है, तो उसमें तुम खाली 18 से 20 बार इसे यूज़ कर सकते हो, तो मतलब कोई मतलब नहीं उसका फिर। और सुकुयोमी भाई 0.01 सेकंड के लिए भी अगर आपने आँख में देख लिया तो भाई खल्ला से जो ककाशी का हाल हुआ था उससे भी बदतर हाल होगा। इसलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सुकुयोमी सबसे पावरफुलेस्ट गेंजुत्सु है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अमातेरासु की। तो अमातेरासु भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अपने जिराया सेंसे को भी उसे रोल में कैद करना पड़ा था। मतलब अपने जिराया सेंसे बहुत कम जुत्सु कैसे कैद करते हैं, पर जिराया सेंसे को उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है ये, वो है, इसलिए नारुतो को मना कर दिया था जिराया सेंसे कि उसे छुओ मत। तो नेक्स्ट बात करते हैं उसके सुसानो की। भाई उसका सुसानो कितना पावरफुल है ये मैं अपने एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वो इतना पावरफुल सुसानो है ना, मतलब सेकंड पावरफुलेस्ट सुसानो है। और फर्स्ट पे ना ही मादरा है और ना ही अपना शिसुई है, तो गलत फहमी मत पालना। तो अगर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो सबसे पावरफुल सुसानो है नारुतो वर्स में, क्योंकि उसका हाफ ही सुसानो है, राइट। आपने उससे कभी फुल नहीं देखा और ना ही मैंने देखा। उसके सुसानो के पास इतने खतरनाक हथियार से मैं क्या बताऊँ। एक तो तोत्सुका स्वॉर्ड, मतलब जिस भी चीज़ को टच करेंगे वो इस जार के अंदर बंद हो जाएगा, उस डब्बे के अंदर, और वो पूरी ज़िंदगी भर गेंजुत्सु में पड़ा रहेगा, उसके अंदर फंसा रहेगा, फिर क्या पता क्या होगा। और फिर दूसरा तमना याता मिगर, उसके ऊपर गेंजुत्सु, डोजुत्सु, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर लोगे, पर डेथ सेल वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा और तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मतलब बहुत पावरफुल है उसके पास सब कुछ वेपन्स। तो रुको, अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप एक लाइक नहीं दे सकते। मुझे इस वीडियो के बदले में क्या चाहिए? 106 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे। छी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप मानोगे नहीं, इताची का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है अभी तक नारुतो में, क्योंकि जब सास्के ने एक अपना लाइट का अटैक किया था, लाइटनिंग का अटैक, तो आपको तो पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो उसने उतने ही समय के अंदर अपना सुसानो एक्टिवेट कर दिया था। मतलब क्रेजी यार। और मैं खाली इसी रीज़न की वजह से उसे फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब कुरानाई, आसुमा और ककाशी के सामने जब किसामे और इताची आए थे, तो अपना कॉपी निंजा ककाशी भी उसके हैंड साइन नहीं देख पा रहा था। मतलब कितना फास्ट होगा वो। और अपना इताची का सबसे हाईएस्ट रैंक भी आया ही था निंजा एकेडमी में, तो ये भी एक पॉइंट है। पर अगर इस पॉइंट को हम मिनाटो को दे सकते हैं, क्योंकि इताची सेकंड आया था और मिनाटो फर्स्ट आया था, राइट। नहीं पता तो जाके वापस देख लो, इताची सेकंड आया है, मिनाटो फर्स्ट आया है। तो अब अपने इताची की थोड़ी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इताची का एक इनकम्प्लीट सुसानो है, मतलब हाफ सुसानो, तो वो अपने सुसानो को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। तो मतलब समझो, अगर कोई अटैक ग्राउंड से आया तो वो उसे डिफेंड नहीं करेगा, वो उसे डिफेंड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि इताची को एक खून की बीमारी थी। हमें पूरी सीरीज़ के अंदर कभी ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली उसे क्या बीमारी थी। हमें खाली यही बताया गया कि उसके मुंह से खून निकलता था, उल्टी होती थी खून की, बस यही। तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है,
पर अगर कहीं पे अगर सर्च करके देखोगे इधर उधर तो ऐसा कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस था, पर मैं ट्यूबरकुलोसिस कह तो नहीं सकता क्योंकि वो एक एनिमे वर्ड नहीं है, राइट। तो हाँ, खाली खून की बीमारी। और हाँ, बाय द वे बता दूँ, वो इसी खून की बीमारी की वजह से सास्के के हाथ से मरना चाहता था। तो बोलना मत कि सास्के ने उसे हराया है। होते हैं कुछ बाका, ये वाला बाका नहीं, बाका मतलब जैपनीज वर्ड है, मतलब फूल्स। तो अब बात करते हैं उसकी जिससे इताची मारा मारी करने वाला है। क्या? ये क्या बक रहे हो? ओह सॉरी, आई मीन फाइट करने वाला है। तो अब बात करते हैं मिनाटो के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। मिनाटो का फर्स्ट पॉइंट है उसकी स्पीड। मतलब उसकी स्पीड इतनी थी ना कि जब तक वो जिंदा था पूरे नारुतो यूनिवर्स में उसकी स्पीड को कोई मात नहीं दे सकता था। उसकी स्पीड इतनी थी कि मतलब लाइट की स्पीड देख के भी बौखला जाएगी कि इतना स्पीड से कौन जाता है। क्या? अभी आप लोग बोलोगे भाई तूने अभी तो 2 मिनट पहले बोला था कि इताची की भी बहुत स्पीड है, रिएक्शन टाइम है, लाइट का अटैक रोक लिया था। किधर मना किया यार मैंने? मैं बोल रहा हूँ उसकी भी स्पीड है, पर मिनाटो की स्पीड देखना इम्पॉसिबल है। मतलब इताची की स्पीड अब तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है। तो हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या है उसके फ्लैग एजेंट की वजह से उसकी इतनी स्पीड है? हाँ, ऐसा कह भी सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी खुद की भी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तो उसे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ कहा गया है। हाँ, फ्लैग एजेंट टेक्निक थी, पर उसकी खुद की भी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मतलब समझो, अगर मिनाटो ने बैटलफील्ड पे कहीं पे 100 जगह पे अगर वो थप्पा कर दिया तो उसमें 0.02 सेकंड में वहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब खाली उसे उस जगह थप्पा करना है, मतलब ये करना है, मार्क करना है। थप्पा तो अपनी भाषा में बोलते हैं, इसलिए थप्पा बोलता हूँ मैं। हे। हाँ, तो बस इतना समझ लो कि मिनाटो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसकी खुद की भी और फ्लैग एजेंट की भी। और मिनाटो की खुद की स्पीड का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हो कि जब ओबिटो और वो खुद से फाइट कर रहे थे तब मिनाटो ने एक कुनाई फेंकी थी उसके ऊपर, तो सेम टाइम पे टेलीपोर्ट होना, राशिंगान मना राशिंगान मारना, और पता कैसे चलेगा कब ओबिटो ने कामुई हटाया है? मतलब क्रेजी है भाई। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, मिनाटो ओबिटो से उस टाइम फर्स्ट टाइम मिला था इतने सालों बाद, और उसे पता भी नहीं था कि ये अपना ओबिटो है। तो उसने बहुत कम टाइम के अंदर एनालाइज कर दिया था कि उसकी क्या एबिलिटी है, कामुई है, ये वो है, टेलीपोर्टेशन है। तो ये बात उसके बैटल आईक्यू को भी बताती है कि उसका बैटल आईक्यू कितना ज़्यादा है। और हाँ, आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिनाटो की स्पीड कितनी है। जब अपने 4th ग्रेड निंजा वॉर में 10 टेल्स मादरा अपने लॉर्ड माइट गाय से फाइट कर रहा था उसकी 18 ग्रेड फॉर्म में, तब वो मिनाटो का ये आइडिया था। मिनाटो ने रॉक ली से कहा था कि जब माइट गाय थोड़ा पास आ जाए ऑर्ब्स के, तब कुनाई को फुल स्पीड में फेंकना। तो मतलब वो कुनाई कितनी स्पीड में वहाँ पे गई होगी, उसी टाइम पे टेलीपोर्ट होना और उन काले काले गोलों को, मतलब ऑर्ब्स को अपने साथ टेलीपोर्ट करके कहीं ले जाना। क्या आपको लगता नहीं कि एक क्रेजी बात है? और अपने मिनाटो के पास चक्र भी बहुत ज़्यादा था। देखो, जब वो ओबिटो से फाइट कर रहा था तब उसी कुशिना को बचाना था, ओबिटो से फाइट करना था, नारुतो को बचाना था, विलेज को बचाना था, और उसने उसी वक्त फ्लैग एजेंट से इतने बड़े टेल बेस्ड बॉम्ब को कहीं पे तो टेलीपोर्ट करा दिया था विलेज के बाहर, और उसने बार बार वो फ्लैग एजेंट यूज़ कर रहा था। और मतलब फ्लैग एजेंट इतनी अच्छी टेक्निक है तो फिर चक्र तो लगेगा ही इतनी अच्छी टेक्निक के लिए। उसके बावजूद भी उसने रिपेयर डेथ सील यूज़ किया, जबकि उसके पास उतना चक्र भी नहीं था। मतलब एंड टू एंड थोड़ा चक्र बचा होगा, तो उसके पास चक्र कितना होगा आप खुद सोचो, क्योंकि रिपेयर डेथ सील कोई आसान जुत्सु नहीं है। और चलो आसान भी है, चलो नहीं मान लो आसान भी है, तो भी 9 टेल्स की आधी सोल को अपने अंदर सील करना क्रेजी। तो अब क्या बचा? अब बचा सुसानो और अमातेरासु। पहले बात करते हैं अमातेरासु की। देखो, अपना इताची अमातेरासु को कोई शेप नहीं दे सकता जैसे अपना सासुके देता है। अब सासुके की सासुके आप देख लो, क्योंकि वो तो सासुके की आइस की एबिलिटी है, और अपना इताची खाली उसे फ्लेम की तरफ फेंक सकता है। और हाँ, अमातेरासु की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जितने लोग ने अमातेरासु को डॉज किया है, मिनाटो तो उससे लाख गुना ज़्यादा स्पीड है। मतलब मिनाटो उससे लाख गुना ज़्यादा स्पीड है मिनाटो की। तो हाँ, अब ये भी बोल सकता हूँ कि अमातेरासु भी गया भाड़ में। तो अब बात आता है इताची का मेन हुकुम का इक्का। अब इताची का पल्ला थोड़ा भारी पड़ सकता है आई थिंक, क्योंकि अपना मिनाटो कोई भी तरह से इताची के सुसानो को हार्म नहीं कर सकता, ना तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, इधर उधर कुछ भी नहीं। आप बोलोगे राशिंगन कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी। इताची का अभी तक सेकंड सबसे पावरफुलेस्ट सुसानो है। हमने देखा भी था कि 4th ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो ने जब राशिंग शुरिकेन मादरा के सुसानो पे फेंका था तो वो उसे खरोज भी नहीं दे पाया था। राशिंग शुरिकेन मतलब कितना पावरफुल, वो उसे खरोज भी नहीं दे पाया, और ये तो सेकंड पावरफुल सुसानो है सबसे, तो इसे तो एक छोटा सा राशिंगन क्या ही उखाड़ लेगा। पर मुझे नहीं लगता अपने मिनाटो को तोड़ने फोड़ने राशिंगन, राशिंग शुरिकेन ये सब की कोई ज़रूरत है। अपने इताची का स्टेमिना बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मिनाटो।
मिनाटो दूर से भी फाइट कर सकता है, पर अपना इताची सुसानो में क्या ही कर सकता। अमातेरासु या सुकुयोमी तो पहले भाड़ में जा चुका है, और अमातेरासु भी यूज़ तो कर सकता है, पर मिनाटो उसे फटाक से डॉच कर लेगा, तो वो भी गया भाड़ में। अब बात है तोत्सुका स्वॉर्ड। तो देखो इसमें भी कोई शक नहीं है यार, मिनाटो इजीली डॉच कर लेगा उसे। मिनाटो की स्पीड कितनी, जैसे उसे मालूम पड़ेगा ये हिलने वाली है, आने वाला है, फटाक से डॉच कर लेगा। और याता मेगा तो डिफेंस के लिए, लेकिन अगर अपने इताची ने इतने सारे जुत्सुस यूज़ किए, अमातेरासु, तोत्सुका ब्लेड, सुकुयोमी, तो उसके सुसानो का टाइम और कम हो जाएगा। सपोज अगर इताची 5 मिनट तक यूज़ कर सकता है, सपोज 5 मिनट तक कर भी सकता है, तो वो 2.5 मिनट तक हो जाएगा फिर। और मिनाटो को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसी वक्त फाइट करे। मिनाटो को क्या है, वो कहीं हो जाएगा टेलीपोर्ट और आ जाएगा 1.5 मिनट बाद। अब आप लोग बोलेंगे हाँ भाई, तो फिर 1.5 मिनट तक वो भी अपना सुसानो बंद कर लेगा। क्या नारुतो समझा इसको? इतना सारा चक्र है उसके पास, खून की बीमारी, खून की उल्टी, काम चक्र बचपन से। भाई वो अपना सुसानो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि सुसानो एक्टिवेट करने में भी चक्र तो लगता ही है ना। और अपने मिनाटो को फर्स्ट अटैक में पता चल जाएगा कि उसके सुसानो को वो तोड़ नहीं सकता, तो क्या वो रिपेयर डेथ सील यूज़ करेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो अगर उसने रिपेयर डेथ सील जुत्सु यूज़ किया तो याता मेगा किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, हाउ यू नो। तो क्या पता वो उस पर ही रिफ्लेक्ट कर दे, तो फ्री में मर जाएगा अपना मिनाटो, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ऑफकोर्स उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी एक मिनाटो का वीक पॉइंट है। और अगर हम बात करें ऑफेंस की, तो अपने मिनाटो के पास सेज मोड है, हाफ कुरामा है। अब आप बोलोगे यार तूने तो बोला था कि 4th ग्रेड निंजा वॉर वाले मिनाटो को यूज़ नहीं करेगा, आई मीन उसे नहीं चुनेगा, तो ये कैसे आ गया? भाई मेरी बात को याद करो, जिस रात मिनाटो मरा था कुरामा से, उस वक्त उसने हाफ कुरामा को सील कर लिया था अपने अंदर, राइट? तो उसके पास अभी हाफ कुरामा का चक्र भी इतना सारा। और ऑफेंस में मिनाटो ने 1000 बंदों के सामने अकेले खड़े रहे, छाती ठोक के बोला आ जाओ सालो, और 1000 बंदों को अकेले मारा है उसने। हाँ, अपने इताची ने भी इतने सारे लोग को एक लाइन में ख़त्म कर दिया एक रात में, पर उसकी मदद ओबिटो ने भी की थी। और अपना इताची का ये सरप्राइज अटैक था, राइट? और इताची ने ओबिटो की मदद ली थी, तो ऑफेंस इसका थोड़ा कम हो गया। लेकिन मिनाटो उसने तो छाती ठोक के बोला था आ जाओ सालो सब आ जाओ। लेकिन अगर इताची को इस फाइट को जीतना है तो उसे क्लोज रेंज में फाइट करनी पड़ेगी, जैसे कि उसके वेपन से तोत्सुका ब्लेड, याता मेगा, राइट? और जैसे कि हमने देखा था उसने पूरे कुरामा के पूरे टेल बेस्ड बॉम्ब को एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया था। तो क्या पता मिनाटो को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया तो पूरे सुसानो को और इताची को टेलीपोर्ट करा देगा कहीं पे, हो सकता है भाई, हो सकता है। लेकिन अगर मिनाटो ने गलती से भी उसके सुसानो पे या उस पे कहीं पे भी मार कर दिया, खत्म भाई, खत्म है पूरी बैटल, इधर खत्म है। मिनाटो कोई भी वक्त पे वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मिनाटो उसके सुसानो को हरा सकता है, इसका आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो उसके सुसानो को हरा सकते हैं। तो इतने सारे ज्ञान को कलेक्ट करने के बाद, इतनी फाइट करवाने के बाद, इसका आंसर यही आता है कि हाँ मिनाटो इस बैटल को जीत जाएगा। ऑफ कोर्स यार जीत जाएगा। देखो इसके 2 बड़े रीज़न है मिनाटो जीत जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट रीज़न इताची का बीमारी, उसके खुद की उल्टी और स्टेमिना कम, ये सब तो है ही, और ये सब तो है ही, तो इताची हार जाएगा। लेकिन अगर 10 बैटल हुई तो 10 में से मिनाटो आई थिंक 6 के साथ जीतेगा, 3 से 4 बार मिनाटो हार जाएगा मिनाटो। तो आई थिंक वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो को कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ख़त्म करते हैं।